दोस्तों स्वागत है हम हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का। ठीक है, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लाभ हानि से रिलेटेड है। ठीक है, तथा यह जो क्वेश्चंस है यह विभिन्न प्रकार की एग्जाम, चाहे NTPC हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, या फिर रीट हो, MPTET हो, तो ये बहुत सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और आपने बहुत सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए होंगे और इनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। हमारा टॉपिक है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, दो रूल्स है, इन रूल्स को अच्छे से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला रूल्स है कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और लाभ व हानि परसेंट में समान परिवर्तन हो तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होता है। मतलब किसी प्रकार का न तो प्रॉफिट होता है न तो लॉस होता है। तो अगर इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से समझना चाहे तो किस प्रकार से समझ लेंगे कि जैसे मान के चलो हमारे पास कोई दो वस्तुएं है, जैसे दो जूते हो गया या फिर जो भी है, मान लो दो घोड़े ले लो, तो ये 5,000 रुपए में सपोज खरीदे गए रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें से एक को 5% लाभ पर बेच दिया गया और 5% हानि पर बेच दिया गया। ठीक है, तो दो घोड़े थे तो दो को कितने में 5,000 रुपए में खरीदा गया था। ठीक है, तो एक को 5% लाभ पर बेच दिया गया और एक को 5% हानि पर बेच दिया गया। तो ये जो पूरा सौदा होगा, इस सौदा में न तो किसी प्रकार का लाभ होगा और न तो किसी प्रकार से हानि होगी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया जाता है, वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती यदि हमको रूल्स पता होता है तो। ठीक है, तो उसके पश्चात देखते हैं हमारे पास रूल्स नंबर 2। तो रूल्स नंबर 2 क्या कहता है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, तथा चेंज हो तो या समान चेंज हो तो हमेशा लाभ होगा। और यदि इस प्रकार से, यदि वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, मतलब यदि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया हो और यदि एक पर 5% हानि होगी और मतलब 5% हानि पर बेचा गया और एक को 5% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए एक सूत्र होता है, ये ट्रिकी सूत्र है लॉस, और इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें ट्रिकी लगाए हम। तो इसके लिए सूत्र होता है लॉस परसेंटेज इक्वल टू x² अपॉन 100। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि अनारकली, कौन? अनारकली 5,000 रुपए प्रति घोड़े की दर से, मतलब दो घोड़े प्रति घोड़े की दर से, मतलब ऐसे दो घोड़े हैं कि दर से दो घोड़े खरीदती है। ठीक है, जो अनारकली है वह 5,000 प्रति घोड़े की दर से दो घोड़े खरीदती है और इनमें से वह एक घोड़े को 15% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 15% हानि पर बेचती है, तो कुल सौदे में लाभ व हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन बेसिक से हल करेंगे तो हल होगा, लेकिन हमने अभी कुछ समय पहले रूल से पढ़े हैं कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो, समान हो, दो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, समान हो, तो यहाँ दो घोड़े हैं और इन दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य कितना है, समान है, मतलब इसका भी 5,000, पहले घोड़े का भी 5,000 और दूसरे घोड़े का भी कितना है, 5,000 रुपए। ठीक है, तो और इनमें लाभ प्रतिशत कितना है, 15, मतलब लाभ कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 15% पर, और हानि भी कितने परसेंट पर हो रही है, उसको दूसरे घोड़े पर, इस पर लाभ हो रहा है और इस पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हमने यहाँ पहला रूल से पढ़े कि जब क्या हो, क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो तथा प्रतिशत में लाभ या हानि में समान परिवर्तन हो तो इसमें न तो प्रॉफिट होता है, मतलब इसका आंसर जो होगा नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। ठीक है, मतलब इस नंबर 2 यह देखते हैं कि एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 की दर से बेच दी। मतलब हमारे पास में ये दो वस्तुएं हैं और इन दोनों वस्तुओं को 10-10 हजार में एक एक व्यापारी के द्वारा बेच दिया गया। ठीक है, उनमें उसे एक पर 20% की हानि हुई, एक पर 20% क्या हुई, हानि, और दूसरे पर 20% का क्या हो गया यहाँ, लाभ। ठीक है, तो हमने इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले एक रूल्स पढ़े कि किन्हीं दो वस्तुओं का, यदि ये क्या है, विक्रय, सेलिंग प्राइस, यदि किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो तथा जो परसेंट लाभ व हानि में है वह यदि समान हो, ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है x² अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर
x का वैल्यू जो होगा वो 20 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 20 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो गया 20 का वर्ग 400, 400 बटे 100 मतलब ये कितना होगा 4%। लेकिन लाभ या हानि, तो हमने नियम में पढ़े हैं कि इस कंडीशन में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पर इस पूरे सौदे में क्या होगा, उससे 4% की हानि होगी। नंबर 3, और यह भी क्वेश्चन नंबर 2 के समान ही है लगभग। एक आदमी ने 2 फ्रिज को 9,600 में बेचा, मतलब 2 फ्रिज थे तो 9,600 और 9,600 मतलब 9,600 प्रति फ्रिज की दर से बेचा। ठीक है, तो उसे बिक्री में एक पर 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो सौदे में प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 2 के समान है, क्योंकि इसमें भी जो फ्रिजों की प्रति फ्रिज जो बिक्री मूल्य है वह 9,600 रुपए, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का समान है, यानी 9,600 9,600, और यहाँ पर परसेंट लाभ व परसेंट हानि में जो परिवर्तन है वह भी समान है। तो इसी में सेम मैथ्स होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 100, तो x का वैल्यू कितना हो गया 10, 10 के ऊपर 2 की पावर अपॉन 100, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बटे 100, तो ये कितना हो गया, पूरा कट गया, तो ये कितना बच जाएगा 1। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर 1% की क्या होगी, इसमें हानि, 1% की क्या होगी, हानि। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह अभी जो पढ़े इन क्वेश्चनों से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले देखा जाए कि इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का अमाउंट दिया है, किसी प्रकार का रुपया दिया है, नहीं दिया। और जब किसी क्वेश्चन में अमाउंट न दिया हो, रुपया न दिया हो, तो उसे भाव का केस कहा जाता है। किसका, भाव का केस कहा जाता है। और जब भाव के केस की कंडीशन होती है तब वहां पर लाभ या जो हानि प्रतिशत होती है, लाभ या हानि प्रतिशत, उसे सेलिंग प्राइस के ऊपर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यहां 18 वस्तुएं का क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना है 18, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी कितना है 15, मतलब उनमें उन्होंने जितने में 18 वस्तुएं खरीदी थी उतने में वह 15 वस्तु बेच चुका है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे कितने, यानी 18 में से 15 चले जाएगा, यानी 3 वस्तुओं का क्या हो चुका है, लाभ हो चुका है। ठीक है, तो लाभ लाभ कितना हुआ 3 वस्तुओं का, तो लाभ परसेंटेज बराबर जो सूत्र होता है लाभ बटे क्या होगा सेलिंग प्राइस एसपी गुणा 100। कुछ नहीं करना, हमारे पास 3 वस्तु का लाभ हुआ है, तो ये 3 बटी सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास में, तो कितना होगा सेलिंग प्राइस 15, तो ये हो गया 15 गुणा कितना हो गया 100, 3 छक 3 5 15 और ये 20, यानी कितना 20% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा 20% का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ व हानि ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सेम चौथे क्वेश्चन के समान है। तो 15 वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी कितना हो गया, यहाँ पर 15 वस्तु, मतलब जितने रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी गई थी उतने रुपए में क्या की गई एसपी 12 वस्तुएं बेच दी गई। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे वो कितनी वस्तुएं बची हुई है उसके पास में 3 वस्तु, तो ये 3 वस्तु क्या कहलाएगा, उसके लिए लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाभ, यानी 15 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो गया 3, तो 3 वस्तु का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे विक्रय मूल्य कितना है 12, 100, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और ये कितने बार कट जाएगा 25, मतलब 25% का क्या होगा इसमें लाभ। ठीक है, तो 25% का इस प्रश्न में क्या होगा, इसे लाभ होगा। क्वेश्चन है 6 नंबर का कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य
का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिया है हमारे पास में क्या, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, मतलब सीपी का 60% किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के एसपी के 50% के बराबर है। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये शून्य से शून्य कट गया। अब यहाँ एसपी को इस साइड लेके आया, सीपी अपॉन एसपी इक्वल कितना हो जाएगा 5/6। देखो खरीदा कितने में उसने 5 और बेचा कितने रुपए में उसने 6 रुपए में, ये रुपए है। तो यानी सीपी कितना है 5 रुपए और एसपी कितना है 6 रुपए, मतलब कितने का लाभ हो रहा है उसको, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हम लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी गुणा 100। तो यहाँ देखते हैं 1 बटे कितना है, सीपी कितना है 5 गुणा 100, तो ये 20% का क्या होगा, इसमें लाभ होगा। नंबर 7 है कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहली बात यहाँ देखते हैं कि 15 मेजों का यानी सीपी क्या है 15 मेज। ठीक है, 15 मेज ये वस्तु के अंतर्गत, और एसपी कितना है, एसपी है 20 मेज, मतलब जितने रुपए में उसने 15 मेजें खरीदी थी उतने ही रुपए में उसने 20 मेजें बेची है। मतलब इसे 5 मेजों का क्या हुआ है, हानि हुई है कि नहीं हुई, 5 मेज क्या हुई है, 5 मेजों की हानि हुई है। ठीक है, तो यहाँ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे विक्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितनी, 5 मेजों की, 5 बटे कितना हो जाएगा 20 गुणा 100, 5 चौके 20 और 25 चौके 100, यानी 25% की क्या होगी, इसे हानि होगी। ठीक है, ये विक्रय मूल्य इसीलिए लगाया है क्योंकि ये जो भाव के केस के अंतर्गत मैथ्स है इसमें अंतर्गत। ठीक है, इसे ध्यान रखना कि आप यहाँ पर क्रय मूल्य न लगाए। नंबर 8 है कि यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात यदि 5:6 हो तो लाभ प्रतिशत बताइए, या लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास कि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात, तो यहाँ क्रय मूल्य सीपी बटे कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य एसपी, इन दोनों का अनुपात कितना है 5:6। मतलब जितने रुपए में कोई 5 वस्तुएं खरीदी गई है तो 6 वस्तु उतने रुपए में बेच दी गई है, मतलब उसको एक वस्तु का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। स्वाभाविक सी बात, क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना होगा 1 का, क्रय मूल्य कितना है 5 गुणा 100, 20×5=100। ठीक है, तो उसको क्या होगा 20% का लाभ होगा, क्या होगा 20% का लाभ होगा। नंबर 9 को एक दूसरे मेथड से देखते हैं कि 1 रुपए में कितने की दर है, 5 की दर है। ठीक है, और खरीदी दर और 1 रुपए में 4, ये कौन सी दर है, बिक्री दर है, बिक्री की दर है। ठीक है, तो यदि देखते हैं कि पहले की दर तथा दूसरे के रुपए का, पहले की दर तथा दूसरे के रुपए का गुणा करें तथा जो शेष बचा है दूसरे की दर तथा पहले का रुपया का गुणा करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब जिससे घटाए हैं उसे ही हम क्या लिखेंगे, नीचे में बटे में लिखेंगे। तो 4 गुणा 1, और यदि परसेंट याद करना है ये परसेंट के लिए क्या होता है 100, ये तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस 4 एकम 4 अपॉन कितना हो जाएगा 4 1 4, तो ये कितना हो गया 100। तो ये कितना हो गया 1/4 गुणा 100, 25 चौके 100, तो 25% क्या होगा उसे लाभ होगा। इस वीडियो में हमने 9 क्वेश्चंस पढ़े जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स।